and welcome. And in this episode of AdShare Talks, we are going to basically tell beginner-friendly tools for SEO, for keyword research and backlink analysis for beginner SEOs who are just starting with a new domain and new hosting and just not trying to invest the money in the new tools, and they are thinking of और सोच रहे हैं कि कौन सा बिना कोई टूल खरीदे फ्री में काम हो जाए, कीवर्ड रिसर्च हो जाए, बैकलिंक एनालिसिस हो जाए और वो अपना कीवर्ड और आर्टिकल रैंक करा पाएँ और पैसे कमा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। So the first tool is Ubersuggest. Obviously he is doing a lot of marketing around it, but I personally feel that इसका अभी डाटाबेस इतना मैच्योर नहीं है। ये अभी बैकलिंक्स बहुत कम बताता है। इन 2020 आई एम टॉकिंग इन 2020 जुलाई, एंड ये बैकलिंक बहुत कम बताता है और उसका कीवर्ड डाटाबेस अभी इतना अच्छा नहीं है और ये थोड़े थोड़े मैट्रिक्स अच्छे बताता है, लेकिन तब भी इतना अच्छा नहीं बताता है। और दूसरी बात, मैं बहुत बोल रहा हूँ तो मेरे साथ ही रहना। और दूसरी बात, अगर इसका एक्सटेंशन लोगे, एक्सटेंशन पहले तो सफारी के लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ इस वजह से। लेकिन अगर क्रोम में एक्सटेंशन लोगे तो क्रोम में बहुत अच्छा एक्सटेंशन है और ये उसका वो बताता है कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं उस पर, कितने लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। और सेकंड टूल इस कीवर्ड रिवीलर, और ये बहुत अच्छा टूल है। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली अगर आप साइन इन करोगे, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से, लेकिन बेसिकली अगर आप साइन इन करोगे तो ये आपको बहुत सारे मैट्रिक्स देगा एक कीवर्ड के अराउंड, और आप कीवर्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और कीवर्ड के अराउंड मैट्रिक्स देगा कि उस कीवर्ड के कितने लोगों ने अपना टाइटल में, H1 में, डिस्क्रिप्शन में और कहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। और बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपना कीवर्ड एनालिसिस करने में कि मैं इस कीवर्ड को आसानी से रैंक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक कीवर्ड का मैट्रिक है कि अगर बहुत लोगों ने उसको अपने H1 में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में अगर इंक्लूड कर रखा है तो, और URL में इंक्लूड कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए उस कीवर्ड पे रैंक कराना। इस वजह से ये टूल बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये बैकलिंक बिल्कुल नहीं बताता है कि बैकलिंक कितने हैं उसकी कीवर्ड के, लेकिन ये नंबर ऑफ़ वर्ड्स बताता है, उसका ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो एंड ऑल दैट स्टफ। और आप लॉगिन करोगे तो आप पता लग जाएगा। इसको आपको दिन के 3 क्वेरीज मिलते हैं फ्री प्लान के अंदर। थर्ड टूल ऑब्वियसली अगर आप SEO कम्युनिटी के अंदर आ गए हैं, 1 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि Ahrefs नाम से टूल है। Ahrefs का फ्री ट्रायल तो कोई है नहीं, $7 का ट्रायल है। और बेसिकली है क्या इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, बैकलिंक चेकर, ब्रोकन लिंक चेकर, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, कीवर्ड जनरेटर, यूट्यूब कीवर्ड टूल, अमेजोन कीवर्ड टूल, बिंग कीवर्ड टूल, सर्च चेकर, SEO टूल बार, वर्डप्रेस प्लगइन एंड कीवर्ड रैंक चेकर। आई एम टॉकिंग टू फास्ट, बियर विद मी। सो बेसिकली ये सारे टूल्स फ्री में देते हैं आपको Ahrefs 2020 के अंदर, जुलाई के अंदर। और आपको, लेकिन इसमें बहुत सारा कैप्चा फिल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है वो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टूल है। और इसका कीवर्ड डाटाबेस बेस्ट लगा मेरे को अभी तक का गूगल के बाद। गूगल ऑब्वियसली प्रोवाइड नहीं करता अपना डाटाबेस आम लोगों के लिए, SEOs के लिए, बस एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड करता है वो। और इसका डाटाबेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फ्री लोगों के लिए। अगर आप चाहो तो कीवर्ड जनरेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कीवर्ड जनरेटर ये एकदम स्पेसिफिक उसी कीवर्ड के आसपास वो देगा, आइडियाज़ नहीं देगा। और अगर आपको और आइडियाज़ चाहिए उस कीवर्ड के अराउंड, तो आपको ऑब्वियसली पेड प्लान लेना पड़ेगा या फिर आप ट्रायल ले सकते हैं। और कीवर्ड जनरेटर बाकी अच्छा टूल है अगर आपको एकदम फ्री बैकलिंक एनालिसिस भी करनी हो, बाकी अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है बेसिक, तो उसके लिए बहुत अच्छा टूल है। अब अगला है SEMrush। SEMrush बेसिकली बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसका डाटाबेस भी थोड़ा कम लगता है मुझे बाकी सबके मुकाबले, लेकिन ये तब भी अच्छा टूल है बहुत ज़्यादा। इसको Ahrefs से कंपेयर किया जाता है बहुत बार। तो इसमें आपको बैकलिंक एनालिसिस मिल जाएगा, बेसिक बैकलिंक एनालिसिस, इसको आपने कीवर्ड एनालिसिस मिल जाएगा बेसिक, और बाकी बहुत अच्छे अच्छे टूल हैं। आप अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन आपको बैकलिंक डिसअवाउ टूल मिल जाता है इसके अंदर, और बाकी कीवर्ड एनालिसिस टूल बेसिक मिल जाता है, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर आपको। तो आपके बहुत अच्छा टूल रहेगा अगर आप बेसिक SEO में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको कीवर्ड वॉल्यूम वगैरह, डिफ़िकल्टी वगैरह मिल जाएगी, लेकिन डिफ़िकल्टी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा जो Ahrefs बता रहा है या फिर SEMrush बता रहा है, क्योंकि वो बेसिकली उनके एल्गोरिथम्स होते हैं और इतने एक्यूरेट नहीं होते, वो Ahrefs खुद बोलता है। अब अगला है सिमिलर वेब। बहुत अच्छा टूल है अगर आपको किसी वेबसाइट का या फिर अपने कंप्यूटर का ट्रैफिक देखना है कि उनका कितना ट्रैफिक है, एस्टिमेट, ऑब्वियसली एस्टिमेट होता है कोई भी वेबसाइट। आपको ट्रैफिक देखना है और ट्रैफिक में देखना है कि आपको उनका मेन सोर्सेज क्या है, सर्च है, सोशल है,
या फिर एड्स है, पेड मार्केटिंग, तो क्या है ये सिमिलर वेब बहुत अच्छे से बताया जाता है, लेकिन ये बड़ी साइट्स का बताएगा। कोई अगर छोटी साइट है तो इसका उस पर डाटाबेस नहीं होगा। तो कोई बड़ी साइट है अगर कंपटीशन में, जैसे कि अगर आपको पता ही नहीं पता, वैसे मैं कह सकता हूँ कि 50 DA से ऊपर के कोई भी वेबसाइट का DA ये बता देगा आराम से। 50 से कम DA है तो कुछ पक्का नहीं है, लेकिन तब भी बता देगा बहुत सारी साइट्स का। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है आपके लिए अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं तो। अब अगला एलेक्सा है। एलेक्सा इतना इतना अच्छा टूल नहीं है एसईओ कम्युनिटी के अंदर, लेकिन तब भी बहुत अच्छा टूल, जो बिगनर है उनके लिए तो अच्छा ही टूल है, क्योंकि उनको फ्री एक्सेस मिल रहा है इसके लिए। तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं, ब्राउज टॉप साइट्स आता है यहाँ पे होम पेज पे इसके, वहाँ पे अपनी वेबसाइट डालिए, कंप्यूटर कंपटीशन की वेबसाइट डालिए, तो आपको बता देगा कि इसका ट्रैफिक क्या है और बाकी और भी मेट्रिक्स बता देगा। इसके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब अगला है कीवर्ड टूल डॉट आयो। कीवर्ड टूल डॉट आयो भी अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सर्च वॉल्यूम नहीं बताएगा और कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ये बस आपको कीवर्ड आइडियाज़ दे देगा, जो कि बहुत हेल्पफुल है। आप उनको फिर एचरस के अंदर डाल के आप निकाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा मेहनत लगेगा, टाइम वर्क ऑब्वियसली। अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, इस वजह से तो बहुत अच्छा टूल है ये भी बिगनर। और इसमें गूगल के लिए, यूट्यूब के लिए, बिंग के लिए, अमेजोन के लिए, एबी के लिए, प्ले स्टोर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, सबके लिए है, बहुत अच्छा टूल है। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। और अगला है मॉज। मॉज ऑब्वियसली एक बेटर टूल है, बहुत बहुत लेगेसी टूल है बहुत लोगों के लिए, लेकिन इसका डाटाबेस इतना अच्छा नहीं है। आई पर्सनली फील लाइक डाटाबेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए इसका, कीवर्ड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। एचरस का डाटाबेस इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी टूल अच्छा है। और इसमें बैकलिंक एनालिसिस अच्छा है। इसका DAP है तो इन्हीं का इन्वेंट किया हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और एक वेबसाइट का स्पैम स्कोर वगैरह मेजर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप न्यू हैं तो ऑब्वियसली ये आपको महीने की या फिर उसकी कुछ टाइम पीरियड की ये फ्री क्वेरीज देता है, जिसमें आप अपने बैकलिंक एनालिसिस या फिर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं बेसिक। और बेसिक ही आपको चाहिए तो आप अगर इन सब टूल्स का कंबाइन यूज़ करें तो आप बेसिकली एक ब्लॉग पोस्ट के लिए इतने कीवर्ड ढूंढ सकते हैं जितना आप बेसिकली उसको रैंक करा पाएँ। और बैकलिंक एनालिसिस के लिए बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हैं, बैकलिंक के लिए प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो आई गेस फ्री टूल्स मेरे दिमाग में अभी इतने ही है, लेकिन अगर और टूल्स आएंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में पिन कर दूंगा उसको, और आप वहाँ से देख सकते हैं अगर और टूल्स आएंगे तो। और thank you for this video, and if you like this video, share this video with your beginner SEO friends, and thank you and welcome.